औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं ये हमारा जो हिस्सा ग्रामर है साल दोम में सवाल नंबर 7 आपके बोर्ड का जो पेपर उसमें आता है। ख़त लिखें या आप बीती लिखें। तो ये सवाल नंबर 7 का जो जुज़ है ख़त है उस पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं, ख़तूत नवीसी। तो ये इसमें आपको ख़त का पैटर्न बताया जाएगा, ख़त का तरीका बताया जाएगा कि आपने किस तरह से ख़त लिखना है और इनके नंबरों की तकसीम आपको बताई जाएगी। आपने जब ख़त लिखना है तो इंतहाई दाएं जानब से आपने स्टार लेना है इम्तहानी मरकज़। यहाँ पता लिखा जाता है तो 1 नंबर इम्तहानी मरकज़ का होता है। जैसे पता कहा जाता है जो हमने पता लिखा इम्तहानी मरकज़। इम्तहानी मरकज़ के बाद है तारीख़। हमने तारीख़ लिखनी है, 1 नंबर तारीख़ का है। तारीख़ हमने इस तरह से लिखना है कि पहले वो तारीख़ आ जानी है, उसके बाद ये स्लैश और उसके बाद महीना, महीने के बाद साल सन, ये लिखा जाएगा। 1 नंबर इसका होगा। तीसरे नंबर पे है अलकाब। ये अलकाब है कि आप भाई के नाम लिख रहे हैं, वालिद के नाम लिख रहे हैं या जिसके नाम लिख रहे हैं उसको जो आपने अलकाब देना है, अलकाब का 1 नंबर अलकाब का होता है। तो 1 नंबर पते का इम्तहानी मरकज़ का, 1 नंबर तारीख़ का और 1 नंबर अलकाब का, और उसके बाद 1 नंबर है आदाब का। ये आदाब है, अस्सलाम वालेकुम, तो 1 नंबर आदाब का होगा। आदाब के बाद आपका असल जो है वो नफ्स मज़मून है वो शुरू हो जाएगा। आप आदाब के बाद स्टार्ट ले लेते हैं, जिसमें जो हमारा पहला पैरा होगा जहाँ से हम बात का आगाज़ करेंगे वो है तमहीदी कलमा। आपने तमहीद स्टार्ट की, आपने तमहीद ली, अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद आप उससे खैरियत पूछेंगे, उसके हालो अहवाल पूछेंगे। तो आप डायरेक्ट कोई बात स्टार्ट नहीं कर देते। जब आप उसके हालो अहवाल पूछेंगे कि आप खैरियत से, आपका ख़त्म मिल गया, आपका ख़त्म मसूल हुआ, वगैरह वगैरह, तो तमहीदी कलमा ये पहला पैरा इस पे आ जाएगा। उसके बाद है असल मुद्दा बयान करना। असल जो बात आप बयान करने के लिए जा रहे हैं तो उसे असल मुद्दा कहा जाएगा। इस पहरे के बाद, इस बात के बाद शुरू होने वाली जो बात है वो असल मुद्दा है। अगर आप भाई के नाम लिख रहे हैं, गैर नसाबी या अहम जो नसाब का हिस्सा होती है सरगर्मियाँ, उसमें हिस्सा लेने की आप तलकीन कर रहे हैं तो असल मुद्दे में आप उसको जाके असल बात बयान करेंगे। अगर वो सारा दिन अपनी जो नसाबी कुतब हैं उनके साथ वो मसरूफ़ रहता है तो उसने उस गैर नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना, उसका फ़ायदा क्या होगा, किस गरज से, किस वजह से आप उसको ये सारी चीज़ें बताने के लिए जा रहे हैं, वो असल मुद्दा में बात बयान की जाएगी। वो सारी बात बयान करने के बाद आप आ जाएंगे इख्तितामी कलमा। इख्तितामी कलमात जहाँ आप अपनी बात को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं कि आपने अपने भाई से कहना है कि अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, जान है तो जहान है, या घर वालों की तरफ से आपको सलाम। तो ये इख्तितामी कलमात, ये 3 जो हेडिंग है ये हमने पेपर में नहीं लिखनी होती। ये 3 पैराग्राफ पे मिनिमम जो हमारा ख़त है वो मुश्तमल होता है। इसको कहा जाता है नफ्स मज़मून, और 5 नंबर जो हैं वो नफ्स मज़मून के होते हैं। इसके बाद हमारे ख़त का है इख्तिताम, जहाँ हम ख़त को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं, वो है वस्सलाम। हमने वस्सलाम लिखना है। वस्सलाम के बाद आपका प्यारा भाई या दुआ गो, आपका प्यारा बेटा, जो हमने लिखना उसके बाद नीचे अलिफ जीम या लाम मीम नून। तो 1 नंबर इस इख्तिताम का होगा। तो देखिए हमने जो ख़त आपके सामने लिखा, इसका तरीकाकार आपको बताया। इसमें 1 नंबर इम्तहानी मरकज़ का जो पता होता है, उसके बाद 1 नंबर तारीख़ का, 1 नंबर अलकाब का और 1 नंबर आदाब का, 4 नंबर ये हो गए, और 5 नंबर नफ्स मज़मून के हुए, और 1 नंबर जो है वो इख्तिताम का हुआ। सो इसी तरह आपके ख़त के 10 नंबर बन गए। तो अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है, इस ख़त की तवालत कितनी होनी चाहिए, इसको हमने कितना लिखना है। तो कम से कम एक सफ़े का होना ज़रूरी है। एक सफ़े से बढ़कर आप इसके 2 सफ़े भी लिख सकते हैं। 24 सतूर जो हैं वो हमसे डिमांड की जाती है, जिसमें कुछ 7-8 सतूर तो इन चीज़ों पे आ जाती हैं, इम्तहानी मरकज़, तारीख़, अलकाबो, आदाब पे। उसके बाद जो 16 सतूर हैं वो मिनिमम हमसे रिक्वायर की जाती हैं कि 16 सतरें होना ज़रूरी हैं। 160 वर्ड या मिनिमम हमारे पास होना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा आप 260 तक, 300 तक आप अरूफ लिख सकते हैं। सो ये था हमारे ख़त का तरीक़ा का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।